पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए निकल गए। और हम इतिहास भी लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का, और कौन कौन कब कब उपराष्ट्रपति बने हैं देश के, वो भी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। और हमने अभी जो है जानकारी साझा की कि किस प्रकार 1962 में जाकिर हुसैन जी ने जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री की बहन को उस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हरा दिया था। इसके अतिरिक्त बीडी जत्ती हुए हैं। 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में बीडी जत्ती जी उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल के दौरान ये पद संभाला। कई बार जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, समय ऐसे करवट लेता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि बीडी जत्ती जी के सामने हुई। बहुत जल्दी 3 प्रधानमंत्री बदले और इस वजह से वो 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे। जी, देखिए हमारा जो संविधान है हर स्थिति के लिए तैयार है। कोई भी स्थिति पैदा हो तो आपको कोई कहीं पे रिक्तता नहीं नजर आएगी, कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति उस जगह को भर देते हैं। इसी तरह हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी कारण से कोई पद रिक्त होता है तो वो खाली रहे। उसकी व्यवस्था की गई है कि कोई उस जगह पर आके अपने दायित्व का निर्वाह करेगा। तो ऐसा बीडी जत्ती के समय भी हुआ, प्रधानमंत्री बदलते रहे, लेकिन एक स्थायित्व था जो हमारे जो गवर्नेंस में हमारी सरकार में है कि कहीं ना कहीं कोई रिक्तता नहीं रहनी चाहिए। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, ये जो है विशिष्टता हमें हमारे संविधान ने प्रदान की है, क्या ऐसा माना जाए? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा संविधान अपने आप में पूर्ण है और सभी परिस्थितियों का, जैसा अभी दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि वो सभी ऐसी संभावनाओं को किस तरह से डील किया जा सकता है उसको बताता है। और जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि राष्ट्रपति जी जो तत्कालीन हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी जगह पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जी ने कार्य देखा है। इस तरह की कई ऐसी इवेंचुअलिटीज हैं जिसमें हमारे संविधान में पूरी स्पष्ट प्रावधान है और उसके हिसाब से ऐसी विशेष परिस्थितियों को हम हैंडल कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं, ऐसी विभूति रही हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के मुख्य न्यायाधीश का भी उन्होंने पद संभाला। हम आपको बता दें कि 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, जब तत्कालीन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के निधन और वीवी गिरी के उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र के दौरान वो इस पद पर रहे। फिर 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक वो उपराष्ट्रपति रहे। वो 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक देश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। कितनी विशिष्टता एक ही व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति। और आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं, एकनाथ खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं, और वो सब एक साथ आए हैं ये मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, वोट डालने के लिए। और प्रेमचंद्रन जी भी नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद्रन जी संसद टीवी के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं और अन्य माननीय सांसदगण वहां पर उपस्थित हैं, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी पहुंच गए हैं, हरदीप सिंह पुरी जी भी पहुंच गए हैं। और
प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि यहाँ पर कुछ शिथिलता आई हो मतदान की प्रक्रिया में। और इसकी वजह ये भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंच गए वोट डालने के लिए। जी जी स्वयं रक्षा मंत्री पहुंच गए, अन्य केंद्रीय मंत्री लगातार वहां पर उपस्थित हैं, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और ये उत्साह दोनों पक्ष की ओर से लगातार नजर आ रहा है। जी, हमारे लोकतंत्र की मजबूती दर्शाता है कि सब आतुरता से सबसे पहले पहुंच के वोट करना चाहते हैं, और यही दिख भी रहा है। चाहे वो सुधा मूर्ति जी हो, हमारे प्रधानमंत्री तो सबसे पहले पहुंचे ही, उसके बाद विपक्ष के नेता भी पहुंचे जो, और सुधा मूर्ति जी को भी देखा गया, देवेगौड़ा जी को भी देखा गया, श्रीमान गोगोई जी को भी देखा गया वोट देते, और नितिन गडकरी अभी अभी गए, हरदीप पुरी, ये सब वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र में, तो समय पर आके सब अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 3 बजे तक सारी प्रक्रिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे के सारे सांसद वोट दे चुके होंगे। जी हाँ, और विशिष्टता ये है इस पूरी प्रक्रिया की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं देश के, वो पहुंचे, सबसे पहले मतदान किया, और उनके कुछ ही देर पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब भी व्हील चेयर पर पहुंच गए, बैठकर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंच गए। एकदम, उससे साफ जाहिर होता है कि कितना सीरियसली अपने मताधिकार को देवेगौड़ा जी ने लिया। जी हाँ, और जो प्रावधान है उसमें ये भी है कि आप जो है चुनाव की प्रक्रिया में जाएं ना, दोनों पक्ष जो हैं किसी एक जो है उम्मीदवार पर अगर, और ये देख सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मतदान करने पहुंचे हैं, संभवतः उन्होंने मत के अधिकार का प्रयोग कर लिया है, वो वोट डालकर चले गए हैं। उनकी माता और माननीय सांसद सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची, देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये वोट डालने के पश्चात बाहर आने की तस्वीरें हैं, यानी कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, अब वापस जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में आपको माननीय सांसद नजर आ रहे हैं। और हम इन लाइव तस्वीरों के साथ साथ हम आपको जानकारियां भी लगातार दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के आज़ादी के बाद से हुए चुनाव की, उनके उम्मीदवारों की, उनके जीतने की कहानी लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है कि दोनों पक्ष जो हैं किसी एक उम्मीदवार पर राजी हो जाएं और चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब के.आर. नारायणन चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके विरोध में मात्र एक वोट पड़ा था। ये घटनाक्रम है 1992 का,